Hello everyone, myself Satyavir Singh. I welcome you all in the series, Daily Vocab series. This is the second part. So let's start this session. तो आज हमारा सेशन का दूसरा दिन है। आज हम फिर से अपने vocabs देखेंगे, 10 vocabs जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है एब्डिक्शन। एब्डिक्शन मतलब किसी चीज को हड़पना। जैसे मान लो आप किसी राजा के थ्रोन को आप हड़प लेते हैं। एन एक्ट ऑफ एब्डिक्टिंग और रिनाउंसिंग द थ्रोन, किसी राजा के थ्रोन को हड़पना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एब्डिक्शन बोलते हैं, हड़प लेना। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगला जो वर्ड है एफर्मल। एफर्मल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। जो चीज बहुत तात्क्षणिक हो, हिंदी में अगर इसकी हिंदी बोली जाए क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक। जो चीज बहुत ही ज्यादा तात्क्षणिक हो, बहुत ही कम समय के लिए हो, उसको बोलते हैं एफर्मल। अगला है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर बहुत ही अच्छा वर्ड है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई स्पीच देनी है और आप बिना तैयारी किए बिना आप स्टेज पे चले गए, तो उसको बोलते हैं कि बिना किसी तैयारी के आप बोलने लग गए वहां पे। तो एक्सटेम्पोर मतलब होता है बिना किसी तैयारी के कुछ बोलना, बिना किसी तैयारी के। तो एक्सटेम्पोर भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक्सटेम्पोर मतलब बिना किसी तैयारी के। स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रिपरेशन। एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब बरी करना। इसका हिंदी मतलब होता है बरी करना, किसी चीज को छोड़ देना। जैसे मान लीजिए रिलीज समवन फ्रॉम ए ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। कोई किसी के ऊपर ऑब्लिगेशन था या किसी के ऊपर कोई ड्यूटी कर रहा था कहीं पे, उनको अपनी जगह से छोड़ देना। किसी को ये बोल देना कि आप अब बरी हो गए, आपके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है। ऑब्लिगेशन मतलब कोई भी चार्जेस जो कोर्ट लगाती है हमारे ऊपर, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन। उस चीज से आपको बरी कर दिया गया, दैट मीन्स आप एक्सोनरेट हो गए, एक्सोनरेट कर दिया गया। अगला जो वर्ड है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब होता है ऐसे लोग जो झुंड में रहना पसंद करते हैं। झुंड में रहने वालों को बोलते हैं ग्रेगेरियस। क्या बोलते हैं? ग्रेगेरियस। फॉन्ड ऑफ ए कंपनी, ऐसे लोग जो जिनको कंपनी में रहना पसंद होता है, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? ग्रेगेरियस कहलाते हैं। ग्रेगेरियस एनिमल हो रहे हैं। ग्रेगेरियस फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंडशिप, जैसे आप बोल सकते हो कि जो लोग दोस्तों के बीच में रहना चाहते हैं वो भी ग्रेगेरियस लोग जैसे लोग होते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं। अगला वर्ड है बायोप्सी। बायोप्सी आपने बहुत बार सुना होगा। जब किसी को कैंसर होता है तो बोलते हैं कि बायोप्सी करवा लो। उसमें क्या करते हैं कि शरीर का एक पार्ट जो होता है, कोई आपका पार्ट, मांस का पार्ट, उसको काटते हैं और उसका एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब उसका चेक करते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वहां उसको बोलते हैं बायोप्सी करना, वो उसको चेक करते हैं। तो एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज रिमूव्ड फ्रॉम ए लिविंग बॉडी टू डिस्कवर द प्रेजेंस, कॉज और एक्सटेंट ऑफ ए डिजीज, इसी को क्या बोलते हैं? बायोप्सी बोलते हैं। अगला वर्ड है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना। ऐसा इंसान जो ईश्वर की ही निंदा करता हो, ईश्वर की निंदा करना। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के बारे में गलत बोलता हो, उल्टा बोलता हो। द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलिजियसली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स, या इसको बोल सकते हैं प्रोफेन टॉक। प्रोफेन टॉक, ऐसी चीजें जो भगवान के बारे में नहीं बोलनी चाहिए और वो बोलता है। अगला वर्ड है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मान लीजिए आप सीरीज ऑफ इवेंट्स करते हैं, जैसे मान लीजिए पहला इवेंट आपने किया, फिर दूसरा इवेंट, फिर तीसरा इवेंट, फिर चौथा इवेंट, और ये सब एक क्रोनोलॉजी से हो रहा है, मतलब एक सीक्वेंस वाइज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो कर रहा है। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, जिस हिसाब से वो हुए थे उसी ऑकर में ये चीजें हो रही है, तो उसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजी। अगला वर्ड है क्रूशेड। क्रूशेड का मतलब होता है, क्रूशेड का मतलब होता है कोई, जैसे आप पॉलिटिकल कैंपेन चलाते हैं, कोई ऐसा किसी चीज को, रिलीजन को चेंज करना चाहते हैं, किसी कुरीति को बदलना चाहते हैं, अ बिगरेस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज, उसको बोलते हैं क्रूशेड। अगला वर्ड जो आता है इनएविटेबल, इसको हिंदी में बोलते हैं अटल। जो चीज अटल हो, जिसको टाला ना जा सके, सर्टेन टू हैपन, जो पक्का ही होगी, जो चीज आप आग होने से टाल नहीं सकते, ऐसे वर्ड को बोलते हैं इनएविटेबल। तो ये आपके 10 वर्ड थे। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। आपको मिलते हैं अगले सेशन में, और
रोज इन वोकैब्स को जानने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम या कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, ये वोकैब्स आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।